तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ एक नए डोंगुआ के साथ जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुआ है। अगर मैं सच बताऊँ तो ये काफी ज्यादा देखने में अमेजिंग है। तो देरी ना करते हुए चलिए पहले एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले स्वर्ग में असुरों के बीच युद्ध हुआ था और स्वर्ग से असुरों को मारकर भगा दिया गया। और जिन्होंने असुरों को मारकर भगाया था वो खुद को असुरों से लड़ने वाले गॉड मानते थे और ये भी माना जाता है कि यह युद्ध लाखों वर्षों तक चला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो उसके विलेज में हो रहे कंपटीशन को देखने के लिए जा रहा था। दरअसल जिसके बाल सफेद है उस लड़के का नाम मावी था और जस्ट उसके बगल में खड़े लड़के का नाम शिकाबू था। मावी शिकाबू से कहता है दरअसल मुझे कुछ याद आया है, जिस पर शिकाबू उसकी बात टाल देता है और कहता है बस मजा अभी शुरू होने वाला है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि चैलेंज के दौरान दो आदमी आपस में लड़ रहे थे जिसे देखकर वहाँ की जनता काफी ज्यादा मजे उड़ा रही थी। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे उनमें से एक आदमी का नाम चीफ सैक था जो कि अपने सामने वाले एनिमी से काफी ज्यादा पावरफुल और चालाक भी था। तभी चीफ अपने हैंड फ्रिंग पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से सामने वाला एनिमी जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी दूसरी तरफ मावी चीफ को देखते हुए कहता है इनकी हैंड फ्रिंग पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी शिकाबू बताता है कि जो आदमी चीफ से लड़ रहा है दरअसल वो उनका बेटा ही है और उसने अपने पिता को चैलेंज दिया है जो कि गलत बात है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी तलवार को उठाकर चीफ पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था लेकिन चीफ उसके हर अटैक से बचकर उसके मुंह पर एक मजबूत लात मारते हैं। लेकिन वो आदमी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो आदमी अपनी तलवार से चीफ पर लगातार अटैक करने में लगा था लेकिन चीफ अपने दो हाथों से उसके तलवार को रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उनको हराने में अपनी पूरी जान लगा देता है। तभी देखते हैं कि चीफ के सिर से हल्का सा खून निकल आता है जिसकी वजह से चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रेड फ्लेम पावर का यूज करके उस तलवार को बीच से तोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। और तभी चीफ अपने रेड फ्लेम पावर का यूज करते हुए उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं और उसका सर पकड़कर कहते हैं कि चलो अब समाप्त करने का समय आ गया है और मेरे बच्चे आपको मुझे चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। ऐसा कहते हुए वो उस पर अटैक करके उसे वहीं पे मार देते हैं और तभी देखते हैं कि उसका शरीर पूरी तरह से आग में जलने लगा था जिसे देखकर मावी काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं की जनता काफी ज्यादा मजे उठा रही थी और वहीं दूसरी तरफ की जनता काफी ज्यादा उदास हो गई थी और कह रहे थे कि हमारे नेता हार गए। तभी वहीं दूसरी तरफ चीफ अपने बेटे को आग में जलता हुआ देखते हुए कहते हैं मुझे अपने कबीले के लिए ऐसा करना पड़ा और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला अगला जीवन काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब से मैं आपकी संपत्ति और आपके वंश का उत्तराधिकारी बनूंगा। और चीफ फिर इस पूरे कबीले से कहते हैं कि आज से मैं इस पूरे कबीले का उत्तराधिकारी हूँ, जिसे देखकर मावी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कबीले के लोग शिकाबू को उठा लेते हैं और कहते हैं ये हमारे चीफ का बेटा है, तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए और शिकाबू ही आने वाले भविष्य में इस पूरे कबीले का नेता बनेगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि पब्लिक की मतभेड़ में मावी जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पूरा कबीला जश्न बनाने में लगा था। वहीं दूसरी तरफ शिकाबू मावी को जमीन पर गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो गया था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मावी की मदर को देखते हैं जो कपड़े सुखाने के लिए आई थी। तभी मावी अपना उदासी सा चेहरा बनाकर अपने माँ के सामने आता है जिसे देखते हुए उसकी माँ कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या फिर तुम्हें किसी ने धमकाया या मारा। मावी सिरराते हुए कहता है ना मुझे किसी ने मारा और ना धमकाया, मैं खुद ही जमीन पर गिर गया था। मावी की मदर कहती है यहाँ पास में हो रहे चीफ शोडाउन को देखने के लिए नहीं गए थे क्या, जिस पर मावी कहता है नहीं मैं वहाँ गया था और काफी ज्यादा मजे भी किए और वहाँ चैलेंज के दौरान जंग सान ने चीफ पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया था जिसे देखते हुए चीफ ने एक झटके में ही उसे हरा दिया और उनकी हैंड फ्रिंग पावर तो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है, काश मैं भी उसे सीख पाता। मावी की मदर मावी से कहती है हाँ बेटा तुम इसे सीख सकते हो लेकिन इसे करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मावी की मदर बताती है कि चीफ ने 3 कबीलाओं के नेताओं को हराकर वहाँ के खुद नेता बन गए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा हुआ। और मावी की मदर बताती है कि जल्दी हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, जिसे देखते हुए मावी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या हम भी राजा बनने वाले हैं। मावी की मदर मावी से कहती है हाँ शायद जल्दी ये होने वाला भी है। मावी अपनी मदर से कहता है माँ लेकिन ऐसा करने के लिए तो हमें वहाँ के कबीले के नेता को हराना पड़ेगा, क्या आप ऐसा कर सकती हैं। मावी की मदर कहती है 3 असुर जातियों के राजा चीफ है और हम उनका कंपेयर नहीं कर सकते। मावी कहती
कहता है क्या आने वाले समय में चीफ को कोई हरा पाएगा, लेकिन जो भी उसको हराएगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। मावी की मदर मावी से कहती है अगर आपको ऐसा करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और ऐसा करने के बाद आप जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद आने वाले भविष्य में किंकू की आर्मी में आपको शामिल होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तभी वहाँ पे दो लड़के भागते हुए आते हैं और मावी को परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मावी तुम बहुत बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी किसी को भी परवाह नहीं है। तभी मावी की मदर एक डंडा उठाते हुए उन लोगों को भगा देती है और कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। दरअसल ये लड़की मावी की बहन थी जो मावी की माँ की तरह ख्याल रखती थी, उसको कभी भी उसकी माँ की याद नहीं आनी थी। मावी भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी माँ की तरह मानता था। मावी कहता है माँ आप जिस तरह के आने वाले समय की बात कर रही है उस समय में मैं जीवित नहीं रहूंगा। जिस पर उसकी माँ यानी कि बहन काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। मावी कहता है माँ अभी आपको कुछ नहीं पता, असुरों ने आज तक कमजोरों को नेता नहीं बनाया। इस पूरे कबीले में एक मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, यहाँ तक कि मैं शिकाबू के जैसा भी नहीं हूँ। चाहे मैं जितना भी कठिन परिश्रम कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, यहाँ के लोग मुझे कभी भी नेता नहीं चुनेंगे। मावी की सिस्टर गुस्से में आते हुए कहती है मैं आपको आमतौर पर क्या बताती हूँ कि आप सब भूल जाते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चाहे हम जितनी भी बेकार परिस्थिति में हो लेकिन हमें उस परिस्थिति का जमकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि कायरों की तरह पीछे हटना चाहिए। और वैसे ही हमें भी अंत तक लड़ना चाहिए, यही असुरों का जीवित रहने का नियम है। मावी खड़ा होते हुए कहता है आप हर बार यही कहती है कि आपको पता है मेरा इन पैरों के साथ लड़ना तो छोड़ो चलना भी मुश्किल है। वो सभी लोग मुझ पर हंसते और मुझे कूड़े के समान समझते हैं, लेकिन तुम क्या जानो कि ऐसे जीवन काटना कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी मावी वहाँ से जाने लगता है और कहता है आप मेरी कभी भी माँ नहीं बन सकती, कभी भी मेरी आप भावनाओं को नहीं समझ सकती। मावी की सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मावी को देखते हैं जो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखता है, उसे काटते हुए वो मन में सोचने लगता है और कहता है मुझे अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अब से मैं अपनी बहन को दोबारा नाराज नहीं करूंगा। तभी मावी का पैर रस्सी में फंस जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि तीन लोग जिसके हाथ में एक डंडा था, वो आदमी कहता है मैंने तुमको कितनी बार चेतावनी दी है, ये हमारी जगह है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती। यहीं से हमारे एपिसोड के पार्ट 1 की एंडिंग होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एपिसोड के सेकंड पार्ट में।